तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यार क्लास 12th मैथ्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। देख सकते हो ये आपका बोर्ड एग्जाम का, ये जो पेपर देख रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम का पेपर है जिसमें 9वीं की खा नंबर प्रश्न पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है कि समाकलन 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यार ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप 2018 का पेपर, 19 का पेपर, 20 का, 22 का, 23 का, ठीक है, चाहे जिस साल का पेपर उठा के देख लो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस बार भी आने की यार पूरी चांसेज है इसकी। तो आज एकदम मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको 29 फरवरी मैथ का पेपर देना है तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि हर साल आता है और इस बार भी पक्का आएगा। और देख सकते हो 8 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो अब आपका बात आई कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। 8 मार्क्स का है तो कुछ तो होगा इस क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे। ठीक है, कि मतलब बड़ा क्वेश्चन होगा तो आपको आसानी से समझना है और आखिरी तक वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सिंपल पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, पहले लिखते हैं यहाँ पे माना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देगा। ठीक है, पहले लिखते हैं यहाँ पे माना आई इक्वल टू, ये वैल्यू आपको पूरी लिख देनी, 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही वैल्यू हमने लिख दी है। ठीक है, देख सकते हो आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और इसे आई के इक्वल क्यों माना? आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का हिंदी में मतलब होता है समाकलन। ठीक है, इसलिए हमने इसे आई के इक्वल मान लिया। आप क्या करो, आगे इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस वाली को, ये जो इक्वेशन आपने बनाई आई इक्वल टू ये, इसे समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसमें कुछ ट्रिक भी लगेंगी कैसे सॉल्व होगा। इसमें आपको एक प्रगुण का यूज करना होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, आपने प्रगुण पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, ये वाला प्रगुण, कि प्रगुण होता है 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। सबने ये प्रगुण पढ़ रखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में काम आता है। ठीक है, प्रगुण क्या है कि आपका 0 to a इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी प्रगुण का यूज होगा और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, आपसे कहा गया जब आपका 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स हो तो आपको उसे क्या कर देना है, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब ये जो इंटीग्रेशन में 0 to a लगा रहेगा ये तो सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे 0 to पाई लगा ये सेम रहेगा। देखो करके दिखाते हैं आपको, ये जो 0 to पाई लगा ये सेम रहेगा। ठीक है, ये 0 to पाई, देखो जैसे 0 to a है 0 to a हो जाएगा, वैसे 0 to पाई सेम रहेगा। अब x की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। a है यहाँ पे तो आपको इसकी जगह क्या करना है, a माइनस एक्स, अर्थात यहाँ पे a की जगह क्या है, पाई, तो आपको क्या करना है, पाई माइनस एक्स। तो हम कर देते हैं पाई माइनस एक्स, और आगे dx है तो dx लगा दो, जहाँ जहाँ पे x है आपको यही कर देना पाई माइनस एक्स। नीचे है a स्क्वायर लिखो, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर लिखो, x है x की जगह क्या करोगे, पाई माइनस एक्स, प्लस बी स्क्वायर है बी स्क्वायर लिखो, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर लिखो, फिर x आ गया, x की जगह पाई माइनस एक्स। देख सकते हो भैया हमने क्या किया, आप लोग देख लो आसानी से, केवल ये प्रगुण लगाया, मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे आपको a माइनस एक्स करना है और a की जगह यहाँ पे क्या है, पाई, अर्थात पाई माइनस एक्स। तो हमने जहाँ पे x था वहाँ पे पाई माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, इतना आपको करना था। अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, देखना कैसे। इतना आने के बाद आपको इसे थोड़ा सॉल्व कर लेना। आई इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर। आप देखो एक चीज़ होता है कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो पाई है आपका, इस पाई का क्या मतलब होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो जो पाई 180 डिग्री, अगर बात करें कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का कॉस थीटा के, और थीटा की जगह एक्स है तो कॉस एक्स के। ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर कर देना और कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है, क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स।
देख लो ध्यान से, क्या किया आसानी से समझो। सिंपल हमने कहा ये जो cos पाई माइनस एक्स है, cos पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अर्थात cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो थीटा की जगह x है तो x कर दो। लेकिन यहाँ पे बात है स्क्वायर की, अर्थात cos स्क्वायर की, तो cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसका आपको स्क्वायर कर देना, माइनस cos एक्स का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो जब माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और cos का स्क्वायर तो cos स्क्वायर एक्स, तो हमने वही किया। आप क्या करना है, साइन पाई माइनस एक्स है, तो साइन पाई माइनस एक्स को भी इसी टाइप से सॉल्व करना है। साइन पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब 180 डिग्री, अर्थात साइन 180 माइनस थीटा होता है किसके इक्वल, साइन थीटा के, और थीटा की जगह एक्स तो एक्स रख दो। और इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स का, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। देख लो भैया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसे मान लेना है समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेना है, समीकरण नंबर 2। देख लो क्या किया हमने, सबको समझ में आया होगा। सिंपल देखो, पाई माइनस एक्स वैसा ही रखा, आगे डी एक्स है, डी एक्स लगा लो, ठीक है। फिर क्या करना है, ए स्क्वायर वैसा ही आया, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को हमने सॉल्व किया तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स को सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। आप देखो ये बना था आपका ऊपर समीकरण नंबर 1, ठीक है, और नीचे हमने बना लिया समीकरण नंबर 2। आप क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो समीकरण 1 कौन सा था आपके पास, ये वाला, जिसमें इधर साइड i है, और समीकरण 2 में भी इधर साइड i है। तो i से i को आप जोड़ दो, फिर बराबर का चिन्ह लगाए, बराबर का चिन्ह लगा लो। अब इधर साइड क्या है, 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे लिखो पहले 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इतना लिख दो, ठीक है। और इसके बाद ये वाली वैल्यू देखो जो दूसरे समीकरण में है, इसको भी ऐसा ही लिख दो सेम, ठीक है। प्लस 0 टू पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स लिखो, पाई माइनस एक्स, और अपॉन में जो है वैल्यू वो लिख दो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और आगे डी एक्स। देख लो भाई हमने क्या किया है, सिंपल, ये समीकरण 1 था जिसमें i है इधर, और ये समीकरण 2 जिसमें i से i जोड़ा तो 2i हो गया, सॉरी अभी 2i बाद में करेंगे, ठीक है। i से i जोड़ा तो i ये है, और ये i है तो i प्लस i हो गया। और इधर का ये जो था 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको नोट किया। दूसरा वाला समीकरण ये, इसको भी हमने नोट कर दिया, ठीक है। आप क्या करते, इसको सॉल्व करते आगे, तो i से i जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 2i, ठीक है। i से i जोड़ोगे आ जाएगा 2i इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे भी समाकलन 0 से पाई है, यहाँ पे भी समाकलन 0 से पाई है, तो इसे एक ही में लिख देते हैं, मतलब एक ही समाकलन लगा देते हैं और इसे कोष्ठ पे लिख देते हैं। ऐसे 0 से पाई लिखो, इस टाइप से कोष्ठक बनाओ, और यहाँ पे जो है उसे लिखो x अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर प्लस लगाओ, ये वाली वैल्यू लिखो पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसका कोष्ठक बंद कर दो इस टाइप से, और बाहर लिख दो डी एक्स। देख सकते हो क्या किया, मतलब समाकलन 0 से पाई यहाँ भी था, यहाँ भी था, हमने एक ही में कर दिया। और इस पूरी वैल्यू को x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को इस टाइप से जोड़ दिया और बाहर लिख दिया डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। आप देखो 2i इक्वल टू 0 टू पाई उसी टाइप से रखना है। आप देखो यहाँ पे अगर बात करें, इसका हर भी सेम है, देखो x अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इसका जो हर है अर्थात ये नीचे वाली वैल्यू, इसमें भी है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों का हर समान है, अर्थात ये आपका इस टाइप से एलसीएम ले लेना है आपको। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर की जब दोनों के हर समान होंगे, मतलब नीचे वाली वैल्यू समान होंगी, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऊपर है x प्लस यहाँ पे क्या है पाई, पाई लिख दो, माइनस एक्स लिख दो, इस टाइप से कोष्ठक बना दो, और बाहर क्या लिख दो, dx। देख लो क्या किया है, सिंपल, मतलब दोनों का एलसीएम हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब माइनस एक्स इधर प्लस का x कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल पाई।
तो इस पाई को भी बाहर ले लो, ठीक है। पाई को भी क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 0 से पाई, पाई बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा 1, और अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और आगे हो जाएगा dx। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल ऐसे कर लो इसको। देखो x से x तो कैंसिल हो गया था, केवल पाई बचा था, हमने पाई कर लिया बाहर, तो क्या बच गया 1 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। आप क्या करें इसे, अब आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दो, ठीक है। लिख सकते हो अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है। अब 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 0 टू पाई। अब अंश है ये जहाँ पे 1 लिखा है, तो इसमें भी आपको कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है, और हर में है ये दोनों वैल्यू, तो दोनों पे अलग अलग भाग दे दो। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दो, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दो, और कोष्टक लगा के इस टाइप से बाहर dx लिख दो। देख लो क्या किया, अंश और हर। अंश ये था, इसके बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स अर्थात कॉस स्क्वायर एक्स से भाग, और इसके बट्टे में भी वही चीज़ किया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, ये 2 है इधर चला जाएगा, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। यहाँ पे 0 से पाई। आप देखो यहाँ पे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपको पता होगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख दो, अपॉन में कॉस स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख दो, प्लस लगाओ b स्क्वायर है b स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स लिख दो और आगे लगा दो dx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या किया है, i इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये जो 2 था इधर ले लिया, तो पाई बाई 2 0 टू पाई, और यहाँ पे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कैसे सॉल्व किया जाए इसे, ठीक है, सिंपल। अब इतना आ गया, i इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में यहाँ से कटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। आप कैसे इसे सॉल्व किया जाए, तो देखो यहाँ पे आपको एक प्रगुण और यूज करना है, एक प्रगुण का यूज आपको और करना है, एक प्रॉपर्टी का यूज और करना है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, जब 0 टू a, ठीक है, 0 टू 2a ये वाली होती है, 0 टू 2a f ऑफ x dx होता है, तो उसे आप लिख सकते हो 0 टू a f ऑफ x dx, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। देखो ध्यान से समझ लो, ये वाली जब इंटीग्रेशन 0 टू 2a, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, 0 टू 2a f ऑफ x dx होता है, तो ये 2 बाहर आ जाता है और 0 टू a f ऑफ x dx हो जाता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी। देखो कैसे आपको करके बताते हैं, लिखते हैं i इक्वल टू, ये पाई बाई 2 तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये जो आपका पाई बाई 2 है ये वाला देख सकते हो, ये तो सेम ही रहेगा। आप देखो यहाँ पे आपको तुलना करनी, 0 है तो 0 की जगह 0 ही रहना है, तो 0 ही रख दो पहले, ठीक है। देख लो 0 था, अब यहाँ पे 2a है, यहाँ पे पाई, ठीक है। 2a की जगह क्या है, पाई है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे पाई, तो 2a की जगह क्या है, पाई, तो यहाँ से अगर a हो जाएगा, क्योंकि 2a से a करना है, तो a की वैल्यू अगर निकाले तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। ध्यान से देखो भैया, सिंपल आपसे कहा गया, यहाँ पे 2a है, तो जब प्रगुण आप लगाओगे 0 टू 2a f ऑफ x dx, तो आपको ये जो 2 है इसका बाहर कर लेना है, और यहाँ पे 0 से क्या हो जाएगा, 2a की जगह a हो जाएगा, अर्थात 2a का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अगर 2a की वैल्यू यहाँ से देखो तुलना करो, 2a की वैल्यू अगर पाई है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई अपॉन 2। तो यहाँ से जब 2a से a होगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पाई अपॉन 2, और यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो 2 का यहाँ पे गुणा। ध्यान से देख लो हमने क्या किया, सबको समझ में आना चाहिए। ये प्रगुण ये कहता है जब समाकलन 0 टू 2a f ऑफ x dx हो तो आपको इसका 2 बाहर ले लेना है और समाकलन 0 टू a f ऑफ x dx कर देना है। तो वैसा ही हमने किया। देखो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे पाई, तो 2a की तुलना कर ली हमने पाई से, क्योंकि यहाँ पे 2a, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो 2a की जगह पाई हो जाएगा। अब 2a से करना a, अर्थात a की वैल्यू पाई बाई 2। तो जब 2a से a हो रहा है तो उसी प्रकार से आपका पाई से क्या हो जाएगा, पाई का आधा पाई बाई 2, तो वही चीज़ हो गया। और 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखो पाई बाई 2 तो यहाँ का सेम था, एक बार सही से समझ लो। आई ये आया, ठीक है, ये पाई बाई 2 था, पाई बाई 2 हमने सेम कर लिया। अब जो यहाँ से आपका ये प्रगुण लग रहा है इसमें 2 बाहर आएगा, तो 2 हमने बाहर किया। फिर 2a की जगह क्या हो जाएगा, a, अर्थात a की वैल्यू यहाँ से क्या हुई, पाई बाई 2, तो हमने ये कर लिया। फिर आगे की जो वैल्यू सेम कर दो, सेक स्क्वायर एक्स
अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx। जिसको यहाँ पे समझ में आ गया आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था। जब 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो 2 ले लेना, ये 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से तुलना करोगे तो 2a की जगह पाई और a इक्वल टू पाई बाई 2। तो 0 से a हो जाता है, तो 0 से a की वैल्यू पाई बाई 2 रख दो, और 2 भी बाहर करना है, 2a बाहर कर लो। ठीक है, और पूरी वैल्यू उसी तरह एफ ऑफ एक्स डी एक्स अर्थात सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पे समझ में आपको आया होगा। आप देखो आगे सॉल्व किया जाए। नीचे 2 है ऊपर 2 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। i इक्वल टू केवल बचेगा पाई, यहाँ पे बचेगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स आगे dx। ठीक है, अब इसे सॉल्व किया जाए। आप देखो कैसे सॉल्व हो। आपको ये जो b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है ना, इसका b tan x आपको t के इक्वल मान लेना। लिखते हैं माना b tan x इक्वल टू टी, b tan x को t के इक्वल मान लेते हैं, और इसका कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष हम लोग क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन होगा तो b, और जब x के सापेक्ष होगा तो d अपॉन डी एक्स। b को हमने बाहर कर लिया, tan x इक्वल टू d अपॉन डी एक्स t। सॉल्व करो b उसी तरफ से। tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dt अपॉन डी एक्स। यहाँ से आपको dx की वैल्यू निकाल लेनी, तो dx इधर चला जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो dx इक्वल टू dt अपॉन में b सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गई dx की वैल्यू। देख लो ध्यान से सब लोग क्या किया हमने। ठीक है, हमने इस जो b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स था, इसकी जगह हमने b tan x को t मान लिया, और जब इसको सॉल्व किया, इसका अवकलन किया, तो dx की वैल्यू निकाली dt अपॉन में b सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी। देखो ये लिमिट अभी 0 से पाई बाई 2 है। जब आप b tan x को इस टाइप से मानोगे तो आपको लिमिट चेंज करनी होगी। लिखते हैं जब x इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0, जब x इक्वल टू 0 तब आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा, b tan x है ना, t इक्वल टू b tan x है। देख लो b tan x है तो b tan, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 0, तो b tan 0, tan 0 की वैल्यू होती 0 तो 0 हो जाएगा। फिर लिखते हैं जब x इक्वल टू ये वाली वैल्यू पाई बाई 2, जब x इक्वल टू पाई बाई 2 तब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, b tan और x की जगह पाई बाई 2। तो और tan 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। tan 90 की जो वैल्यू होती है वो होती इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, देख लो ध्यान से, अर्थात जहाँ पे 0 था वहाँ पे आपको 0 करना है, और जहाँ पे पाई बाई 2 था वहाँ पे इनफाइनाइट करना है। यहीं पे भैया समझने की बात है, टेंशन ना लो, समझ लो आराम से। आपने किया जब x इक्वल टू 0 तो इसमें 0 वैल्यू रखी x की जगह, और आया t इक्वल टू क्या 0। जब x इक्वल टू पाई बाई 2 तो इसमें वैल्यू रखी t की, तो t का मान आ गया इनफाइनाइट। तो अब आपको सॉल्व करना है आगे। देखो करके दिखाते हैं आपको पूरा। ठीक है, आगे पूरा आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे i है, i पहले लिख लो, i इक्वल टू पाई आता है तो पाई लिख लो। ठीक है, पाई आता है पाई लिख लो। फिर 0 से पाई बाई 2 था तो 0 की जगह आपको क्या करना है, 0 करना है, और पाई बाई 2 की जगह इनफाइनाइट करना है। 0 की जगह 0 करना है, पाई बाई 2 की जगह इनफाइनाइट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो सबको। 0 की जगह 0 करना है, पाई बाई 2 की जगह इनफाइनाइट करना है, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर उसी तरह से लिख दो, प्लस लगाओ। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, देखो सेक स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर तो सेम हो गया, लेकिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है b tan x, इसकी वैल्यू हमने t मानी, तो यहाँ से अगर स्क्वायर कर दे इसका तो b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t स्क्वायर। देख लो ध्यान से, अगर b tan x की वैल्यू t है तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, t स्क्वायर के। ठीक है, देख सकते हो सिंपल ये जो b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, t स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर तो हो गया, b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या कर देंगे, t स्क्वायर, इस टाइप से। और फिर आगे dx था तो dx की वैल्यू ये निकाली, dt अपॉन में b सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन में b सेक स्क्वायर एक्स। देख लो सारी वैल्यू हमने केवल रखी है यहाँ पे। पहले यहाँ पे 0 की जगह 0 रखा, और पाई बाई 2 की जगह इनफाइनाइट रखा। फिर आगे सेक स्क्वायर एक्स की जगह वही हुआ, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और b tan x की जगह t माना था तो स्क्वायर कर दोगे, b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स की जगह t स्क्वायर, dx की वैल्यू dt अपॉन b सेक स्क्वायर एक्स। आप सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी कैंसिल, ये जो b है इसे बाहर कर लो, i इक्वल टू पाई, और ये b बाहर आएगा पाई अपॉन b, और 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन में a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, dt अपॉन में a स्क्वायर t स्क्वायर।
ठीक है, इतना आने के बाद आप कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो भैया, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको फार्मूला बताते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा समाकलन dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या होता है इसका फार्मूला, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। सबने पढ़ा है ना ये फार्मूला, बताओ जल्दी से। इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे क्या है, देखो a स्क्वायर तो सेम है, x की जगह बस t है, तो बस लगा दो फार्मूला। i इक्वल टू पाई अपॉन b उसी तरह से रहेगा, और यहाँ पे आपका dt है, बस x की जगह क्या है, t है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, फिर tan इनवर्स होगा, और बस x की जगह आपको क्या करना है, t कर देना है, और अपॉन में a। देख लो ध्यान से क्या किया है, सिंपल। आपको फॉर्मूला पता है समाकलन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो सिंपल केवल x की जगह t आपको रखना है, तो बस यही फॉर्मूला लिख दो, x की जगह t कर दो, और यहाँ पे लिमिट भी लगानी है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। देखो 1 अपॉन a को क्या करते हैं, चलो अभी 1 अपॉन a को आप क्या करो, बाहर ले लो, लिमिट केवल इतने में लगाओ 0 से a, क्योंकि आपको ये वैल्यू t की जगह रखनी। ठीक है, तो ये देखो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a की जगह हमने रखा 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a, और 1 अपॉन a को इस टाइप से बाहर कर लो, और यहाँ से लिमिट लगा दो कितनी, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, a नहीं रखना, इनफाइनाइट रखना है, ये वाली वैल्यू 0 से इनफाइनाइट। अब आगे सॉल्व करो, i इक्वल टू पाई अपॉन में ए बी। ठीक है, देखो a का b से गुणा पाई अपॉन ए बी, और यहाँ पे tan इनवर्स t अपॉन a, तो एक बार t की जगह इनफाइनाइट रखो और एक बार t की जगह a रख वो 0 रखो। ठीक है, एक बार इनफाइनाइट रखो, एक बार 0 रखो, तो tan इनवर्स एक बार t की जगह रखो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन a, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर tan इनवर्स लिखो, एक बार t की जगह रखो 0, तो 0 अपॉन a। देख लो ध्यान से क्या किया है, पाई अपॉन बी था, इससे गुणा हुआ पाई अपॉन ए बी, फिर टी की जगह एक बार इनफाइनाइट रखा, एक बार 0 रखा। ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में लगाना। अब आई इक्वल टू पाई अपॉन ए बी। बताओ tan इनवर्स इनफाइनाइट किसका मान होता है, देखो इससे तो भूल जाओ, इनफाइनाइट अपॉन ए का सीधा सीधा मतलब यही है इनफाइनाइट, और 0 अपॉन ए का भी सीधा सीधा मतलब है 0। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट जानते हो किसका मान होता है, tan इनवर्स इनफाइनाइट ये किसका मान होता है, tan 90 का। किसका मान होता है, 90 का। ठीक है, 90 का मान होता है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, 90 लिख सकते हो, या पाई बाई 2 लिख सकते हो। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, पाई बाई 2 लिख देंगे। और tan इनवर्स 0 ये किसका मान होता है, 0 का। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। tan इनवर्स इनफाइनाइट आपका 90 डिग्री का मान होता है tan में, अर्थात पाई बाई 2 का। ठीक है, क्योंकि पाई का मतलब 180, तो पाई बाई 2 का क्या मतलब 90। ठीक है, तो सिंपल ये वैल्यू आ गई, tan इनवर्स इनफाइनाइट की जगह पाई बाई 2 और tan इनवर्स 0 की जगह 0। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। देखो पाई बाई 2 माइनस 0 अंदर लिखा हुआ है, तो पाई बाई 2 से अगर 0 घटाओगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का पाई अपॉन ए बी से गुणा करोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई आपने किसको माना था, जो आपका क्वेश्चन था, तो आई की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा, आपको मान निकालना था। देख सकते हो भैया 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 8 नंबर के यार जो क्वेश्चन आते हैं ना इसी टाइप के आते हैं, आपको समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आप खुद ही बहुत स्पीड में करोगे। देखो एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा दे पहले क्या क्या किया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आप प्रैक्टिस करना तो आपको समझ में फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल देख सकते हो हमने कैसे किया, ये इस पहले वैल्यू माना आई इक्वल टू मान लिया था, और फिर पहले ये वाला प्रगुण लगा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन या इसी टाइप से लॉन्ग ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग नोट करते चलना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका, और इसके आगे देखो इतने तक है, फिर इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो, और फिर प्रैक्टिस करना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो पहले यहाँ तक है, इसके बाद का यहाँ से। ठीक है, या अगर कम समझ में आओ तो एक बार यार वीडियो फिर से देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ से आई थी पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यार क्वेश्चन तैयार जरूर कर लेना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है।